जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। उज्ज्वल परिवार फिर आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के हाजिर है और शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन अभी आपका 1 मई है, तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सबसे बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा। पहला ही क्वेश्चन है और पूछा जाएगा भाई आप लोगों से क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो जो चर्चा में आपका क्या है, 1 मई को, आज कितनी तारीख हुई आपकी? 1 मई। तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। चलिए सबसे पहले बात करें 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका। तो 1 मई की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आपका क्या, महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 1 मई को महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। तो अब बात यहाँ पर आती है कि कब इसकी स्थापना कब हुई थी। तो महाराष्ट्र की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो कब हुई थी आपकी? 1 मई 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। 1 मई 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जब स्टार्टिंग किया गया था, कब आपका? 1956 में, ठीक है? उससे पहले अगर हम यहाँ पर एक बात करते हैं कि देश जब आजाद हुआ था तो कितने प्रांत थे या कितने स्टेट थे। अगर मैं बात करूं देश जब आजाद हुआ था तो प्रांत और स्टेट नहीं थे आपके भाई, कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं, जो क्षेत्र थे, क्षेत्रों को बांटा गया था। क्षेत्रों को कितने? 29 क्षेत्रों में बांटा गया था, 29 क्षेत्र। और जो कैटेगरियां रखी गई थी आपकी कै, ख, ग और घ, 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया था, 29 क्षेत्रों को। जब बाद में पहली बार भाषा के आधार पर अलग क्षेत्र की मांग उठी आपकी, कब? 1953 में आपका क्या बनाया गया भाई? 1953 में आपका आंध्र प्रदेश क्षेत्र अलग किए गए। किसके आधार पर भाई? भाषा के आधार पर। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता आप लोगों से कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारत के अंदर स्टेट कौन सा था? तो आपका आंध्र प्रदेश था। उसी तरीके की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो 1 मई को कौन सा आपका? 1 मई 1960 को मनाया गया भाई। आपका क्या मनाया गया 1 मई 1960 को? तो महाराष्ट्र की स्थापना दिवस के तौर पे मनाया जाता है। महाराष्ट्र किससे अलग हुआ था? देखिए जब आपके 1956 के बाद यहाँ पर स्टेट बनाने प्रारंभ किए तो कितने? 14 राज्यों में बांट दिया गया भारत को और केंद्र शासित प्रदेशों में भी। तो स्टेटों की संख्या कितनी थी? 14। अब 14 की बात करें, उस समय महाराष्ट्र था नहीं आपका, तो क्या नाम था इसका? बम्बई कह सकते हो आप। बम्बई एक आपका क्या था भाई? बॉम्बे या बम्बई आपका एक राज्य था, अंग्रेजों के समय में राज्य था। और इस राज्य में 2 भाषा के लोग रहते थे, 2 भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। कौन कौन सी 2 भाषाएं? एक लोग क्या थे? मराठी बोलते थे भाई, मराठी बोलते थे। और दूसरे जो लोग थे, दूसरे लोग क्या बोलते थे आपकी? गुजराती, यानी कि मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले 2 लोग यहाँ पर रहते थे। ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन है। क्या क्या भाई? यहाँ पर अगर हम बात करते तो मराठी और गुजराती 2 भाषाएं यहाँ पर बोली जाती थी। और अब यहाँ पर भी भाषा के आधार पर अलग होने की मांग रखी गई। तो अब दोनों स्टेट मिलकर के कह सकते हो आप, आपका महाराष्ट्र प्लस में गुजरात, दोनों स्टेट मिलकर के स्थापना दिवस एक ही मनाते हैं। इस पे बॉम्बे राज्य को क्या किया गया? 2 भागों में बांटा गया। और एक स्टेट का नाम क्या है? जो मराठी भाषा वाले लोग थे उन्हें महाराष्ट्र का नाम दिया गया, ठीक है भाई। और जो दूसरे जो गुजराती वाले थे उन्हें गुजरात। तो इस तरीके से आपका 14 और 15 कितने राज्य हो चुके हैं आपके? 1 मई 1960 को देश के अंदर 15 राज्य बनाए गए। ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि बॉम्बे को तोड़ करके 2 राज्य बनाए गए और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर 2 राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब आपका? 1 मई 1960 को यहाँ पर 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहता है, ठीक है? चलिए अगली बात करते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1960 में आपकी ये हुई गई अभी, ठीक है? उसके बाद 1963 में आपका क्या? असम और नागालैंड, असम और नागालैंड, ठीक भाई। उसके बाद कौन सा आपको? 1966 की अगर हम बात करते हैं पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही, तो आपको पता है कौन कौन से आपके भाई? पंजाब का पुनर्गठन किया गया, और क्या बनाया गया आपका? हरियाणा भाई, हरियाणा यहाँ पर बनाया गया 1966, 1 नवंबर 1966 है। 1972 की अगर हम बात करते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है आपका ये। तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का गठन किया गया। किस का भाई? आपका त्रिपुरा, मणिपुर और
मेघालय का गठन किया गया। ये कब किया गया? 1972 में किया गया। देखो दोबारा सुनेंगे, 1960 में आपका महाराष्ट्र हो गया और आपका क्या होगा भी आपका गुजरात हो गया, ठीक है। उससे पहले कितने स्टेट थे आपके? 14 थे, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद असम और नागालैंड, असम और नागालैंड की व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसे सकते। उसके बाद आपका पंजाब और हरियाणा में पुनर्गठन के तहत, उसके बाद त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय हुआ है। उसी के साथ आपका कब? 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ, 1975 में भी। अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो जो सिक्किम है उसको भारतीय संघ में शामिल किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही 1967 में, 1987 में सॉरी, अरुणाचल प्रदेश गोवा राज्य बने। 1987 में आपके कौन कौन से भी? अरुणाचल प्रदेश और गोवा को क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया। 1987 में आपका अरुणाचल प्रदेश और गोवा को राज्य बनाया गया। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे रह जाता है। और 2000 में कौन कौन सा भी आपका? झारखंड, छत्तीसगढ़, कौन कौन से भी आपके? झारखंड बनाया गया। झारखंड की बात कर रहे हैं, साथ में क्या बनाया गया भाई आपका? झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश से अलग किया गया, झारखंड को किससे अलग किया गया? ये बिहार से अलग करके बनाया गया भाई, ठीक है। उसी के साथ भी आपका छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ को किसके साथ? एमपी से अलग करके बनाया गया ये भी। और उत्तराखंड को किसको भाई? आपका उत्तराखंड है, उसी किससे? यूपी से अलग करके स्टेट बनाया गया। और साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं 2014 में आपका तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से, किसको भाई आपका? तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके राज्य का दर्जा दिया गया। ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। चलिए दोस्तों, बात करें हमने 1 मई को 2 राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। कौन कौन से मना रहे हैं? तो महाराष्ट्र बना रहा है आपका, और साथ में कौन सा भी आपका? महाराष्ट्र के साथ कौन सा बना था आपका? गुजरात। तो दोनों राज्य मिलकर के आपका क्या बनाते हैं? यही आपका क्वेश्चन था, 1 मई को मनाया जाता है। साथ में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आप लोगों को कि किस प्रकार से राज्य पुनर्गठन आयोग ने 56 से लेकर के और 2014 तक किस प्रकार से स्टेटों की बात करें, रिवाइज करा देता हूँ। देखो 1960 में आपका महाराष्ट्र, बम्बई को तोड़ करके कह सकते हैं बम्बई के 2 टुकड़े के लिए, एक का नाम महाराष्ट्र दिया गया, दूसरे का क्या दिया गया आपको पता है? गुजरात। 1963 में आपका असम और नागालैंड, 66 के अंदर पंजाब और हरियाणा, 72 के अंदर आपका त्रिपुरा और मणिपुर, मेघालय, 75 में आपको सिक्किम को संघ राज्य में शामिल किया गया, 1987 में आपका असम और गोवा, साथ में 2000 में आपको झारखंड से बिहार को अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को कहाँ से अलग किया गया है? तो ये आपके बीच में है। छत्तीसगढ़ को कहाँ से? एमपी से अलग किया गया, और उत्तराखंड को कहाँ से? यूपी से अलग किया गया। यूपी से किसको अलग किया गया? और साथ ही हम बात करते हैं तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बीच में मिल जाता है। तो ये था आपका स्थापना दिवस। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बार रफ कर रहा हूँ उसको, जिसने किसी ने नोट करना नोट कर सकता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब बात जब महाराष्ट्र की चली तो एक क्वेश्चन और भी आपका चर्चा में बना हुआ है अभी, जीन बैंक चर्चा में आपका, ये जीन बैंक परियोजना चर्चा में कह सकते हैं। इस परियोजना को कहाँ पर लॉन्च किया गया, ये परियोजना कहाँ की है, इस प्रकार से भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा भी, ठीक है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की भी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका? जीन बैंक चर्चा में कौन सा है? जीन बैंक परियोजना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कौन सी बैंक है? तो जीन बैंक परियोजना चर्चा में है। ये कहाँ से आई है आपकी जीन बैंक परियोजना की? अगर हम बात करते हैं तो सुनेंगे। देखिए जीन बैंक परियोजना की बात करते हैं, जो लुप्तप्राय जीव जंतु हैं, लुप्तप्राय जो जीव जंतु हैं, उनकी रक्षा के लिए कह सकते हैं, उनकी रक्षा के लिए किसके द्वारा, उनकी रक्षा के लिए इस परियोजना को लागू किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। जीन बैंक की अगर हम बात करते हैं तो किसने किया इसको? तो इसको भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किया गया, ये भी याद रखेंगे आप लोग। किसके द्वारा लागू किया गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको लागू किया है। तीसरी बात करें अपनी तरह की, क्या है? अपनी तरह की पहली परियोजना है। किस प्रकार की? जो देश के अंदर कह सकते हैं हम अपनी तरह की, क्या भाई आपकी पहली परियोजना है, जो कि आपका चर्चा क्या विषय बना हुआ। तो अपनी तरह की पहली परियोजना, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई उसके बाद बात करते हैं, इसको स्थापित किया गया जीन बैंक को, जीन बैंक परियोजना, इसके कितने साल के लिए, यानी कि 5 वर्ष के लिए भाई, 5 वर्ष के लिए इसको बजट दिया गया। कितना दिया गया? 172.39 करोड़ रुपए का इसके बजट दिया गया है, ताकि ये जो लुप्तप्राय जीव जंतु हैं उनके बारे में क्या कर सके, लुप्तप्राय जीव जंतुओं को कह सकते हैं किस्म से संरक्षण प्रदान कर सके हुए, जिसमें जानवर आ जाएंगे, समुद्री जैव विविधता आ जाएगी, सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। अब थोड़ी सी बात महाराष्ट्र की करते हैं। देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या भाई इसकी? मुंबई, ये कह सकते हो आप, ठीक है।
क्या है, मुंबई है। और शीतकालीन की अगर हम बात करें, शीतकालीन अगर राजधानी की बात करें, शीतकालीन राजधानी क्या है इसकी, तो नागपुर है। ये भी ध्यान रखेंगे आप, क्या है, नागपुर है। नागपुर के क्या फेमस है, ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाता है। चलिए अगली बात करते हैं। इसके बाद साथ ही बात करते हैं तो इसके कौन अभी सीएम की अगर हम बात करते हैं, कौन, उद्धव ठाकरे भाई। उद्धव ठाकरे साहब के इसके सीएम है। ये किसके सदस्य हैं, ये विधानसभा के सदस्य हैं। यहाँ पर अगर सदन की बात करें, विधानमंडल की बात करें, तो कितना द्विसदनीय है, कितने भाई, 2 सदन का क्या है यहाँ पर विधानमंडल है। विधानमंडल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सीटों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 200 आपका क्या कह सकते हैं, 78 जो क्या है सीटें हैं आपकी विधान परिषद की। साथ ही विधानमंडल, राज्यसभा, लोकसभा, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। और हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो सीएम आपका विधान परिषद से जो सीएम आपका कौन, उद्धव ठाकरे यहाँ पर है, कह सकते हो आप पहला ही जो है सीएम आपका उद्धव ठाकरे भाई। मुंबई की बात करते हैं, जैसे राजधानी की बात करते हैं तो मुंबई से जुड़ा, मुंबई किस द्वीप पर, तो आपकी सालसेट द्वीप पर भाई। किस सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो क्या, भारत की वाणिज्य राजधानी है। ये क्या भाई आपकी भारत की वाणिज्य राजधानी भी आपकी यही है। भारत की वाणिज्य राजधानी की बात करें तो आपको मुंबई। सेबी का हेडक्वार्टर की बात करते हैं, सेबी के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका मुंबई है। साथ ही हम बात करते हैं आरबीआई का हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो आपका वो भी मुंबई के अंदर है। फिल्म सिटी की अगर हम बात करते हैं तो फिल्म सिटी भी कहां पर आपका भाई, मुंबई के अंदर ही फिल्म सिटी है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं अपने किसकी, एक्सिस बैंक के मुख्यालय की बात करते हैं तो वो भी आपका मुंबई के अंदर ही है भाई। ठीक है, थोड़ा सा मैंने जिक्र किया किसका भी, आपका सेबी का जिक्र किया मैंने अभी। सेबी का मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी, उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार की तरफ से टेस्ट लिया गया था, स्कॉलरशिप टेस्ट। और महेंद्रगढ़ के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सेंटर ने स्कॉलरशिप टेस्ट लिया हो। और उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सेबी की अगर हम बात करते हैं तो सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 30 जनवरी 1992 यानी कि 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको, सेबी। और माधवीपुरी पहली महिला इसके अध्यक्ष बनी है। माधवीपुरी जो क्या है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो पहली महिला अध्यक्ष आपकी कौन बनी है, माधवीपुरी बनी। ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये भी आपका एक बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन था। चलिए एक बात करता हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे भैया अभी। चलिए देखो भाई, इस प्रकार से हम आप लोगों के बीच में अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। आप लोग बस अपना क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है। वो आप सुनते नहीं है, ठीक है, वो आप लोग सुनते नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है। चर्चा में भी आपका 1 तारीख को चर्चा में कौन थे भी आपका, एक बड़ा ही अच्छा यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक बार कराया भी है मैंने, चलो रिपीटेशन में आ जाएगा आपका। 1 मई को किसने अपना पदभार संभाला। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के कौन से नंबर के सीओएस, कौन से नंबर की अगर मैं बात करूं, कौन से नंबर के सीओएस ने कार्यभार संभाला है। भारत के कौन से नंबर के सीओएस ने कार्यभार संभाला, जो कि आपका चर्चा का विषय। सीओएस की बात करें तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कह सकते हैं इसको। सीओएस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी कि सेना अध्यक्ष कौन सा, थल सेना अध्यक्ष के रूप में, थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। तो कौन से नंबर के, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है आपका भाई 29वें नंबर के। और 29वें नंबर के कौन बने भाई आपके, मनोज पांडे जो है, मनोज पांडे क्या बने भाई आपके, ये भारतीय सेना के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो MN जो आपके कह सकते हैं मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान इन्होंने लिया है। और कौन से मनोज मुकुंद नरवणे पूछे तो आपसे कौन से नंबर के थे, तो 28 में। MM जो नरवणे साहब हैं, नरवणे जो हैं ये कौन से नंबर के थे भाई आपके, 28 नंबर के। इनसे पहले जो पहले चीफ थे कौन सी, विपिन रावत है, दिवंगत आत्मा हो चुके हैं अभी। विपिन जो रावत साहब हैं, रावत साहब हेलीकॉप्टर क्रैश में जो मारे जा चुके हैं, देश के पहले CDS कह सकते हैं। और ये आपके कौन से नंबर के जनरल थे, पूछ सकता है क्वेश्चन को घुमा फिरा के आर्मी वाले। तो 27वें नंबर के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन थे आपके, जनरल विपिन रावत थे, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर विद फैमिली पूरे परिवार के साथ ये मारे गए। इनके साथ इनकी मैडम थी भाई, ठीक है। अभी पीछे सिर्फ इनकी लड़कियां बची हुई है। तो अभी हाल में, और ये बात करते हैं यहाँ पे नोट डाल के पूछा भी जा सकता है, लिख लेंगे, देश के पहले इंजीनियर हैं जो कि COS के पद पर पहुंचे हैं। देश के पहले इंजीनियर हैं
जो इस पद पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। देश के पहले इंजीनियर हैं जो इस पद पर पहुंचे हुए, ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बन जाएगा। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर रहेगा। इन्होंने 1 फरवरी को इन्होंने उप सेना प्रमुख को नोट डाल के ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। उप सेना प्रमुख का कार्यभार कब संभाला था इन्होंने? तो 1 फेब को इन्होंने उप प्रमुख का कार्यभार संभाला था के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह ली थी। किसकी जगह पर बने थे? तो लेफ्टिनेंट जो जनरल थे आपके लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती के स्थान पर इनको उप प्रमुख सेना अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी ध्यान यहाँ पर रखेंगे आप लोग को। अच्छा शानदार क्वेश्चन बन जाता है। देश के पहले इंजीनियर हैं, साथ ही कह सकते हैं भैया हम यहाँ पर इनको जो आईएमए से पास आउट कब हुए थे? तो 1982 में आईएमए जो देहरादून है, आईएमए से पास आउट है। यहाँ एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आईएमए की स्थापना कब की गई? शानदार जानदार क्वेश्चन है। अगर ये जवाब मिल जाता तो फिर मुझे बताएं किस गवर्नर जनरल के टाइम में, किस वायसराय के टाइम में आईएमए की स्थापना की गई? ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन है बनता है। एक बार रफ कर रहा हूँ, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन को भी, ठीक है, जो कि 2022 में आप लोगों के बीच में पूछे जाने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनी रहेगी, जो कि चर्चा का विषय है। ये भी आप लोगों के बीच में अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हुए आपके बीच में जो कि चर्चा का विषय रहा है क्वेश्चन नंबर 4 भैया आज का। चलिए जो चर्चा में कौन सा क्वेश्चन आपका चर्चा में रहा है ये भी आप लोगों के बीच में आ जाएगा भैया, ठीक है। चलिए भारत की विदेशी मुद्रा भैया ठीक क्या चर्चा में है? क्वेश्चन नंबर 4 भैया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 भारत की विदेशी मुद्रा भंडारण आपका क्या है? चर्चा में है क्या भाई? देखिए भाई विदेशी मुद्रा भंडारण चर्चा में, क्योंकि दोबारा से फिर इसके अंदर क्या ये कमी कह सकते हो गिरावट दर्ज की गई है, ये ध्यान रखेंगे। विदेशी मुद्रा में देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार में, अगर सबसे ऊपर है तो कोई वो कौन आपका चीन है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि विदेशों से जो पैसा या विदेशों में जो मुद्रा हमारे पास जमा है उस भंडार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चर्चा में क्यों ये लगातार गिरावट हो रही है? तो नोट डाल के एक चीज लिख सकते हैं आपके पिछले 5 मंथ से हुए, पिछले 5 मंथ से क्या हो रहा है? लगातार क्या हो रही है? लगातार जो मुद्रा भंडार आपका क्या है? गिरावट दर्ज की जा रही है। और अभी ये मुद्रा जो आपकी गिर करके वो कितनी हो गई है? विदेशी मुद्रा भंडार आपका 3.7, देखिए अभी क्या हुआ आपका 3.727 बिलियन एज ऑन, अगर मैं बात करूं आपके तो एज ऑन 22 अप्रैल 2022 को ये मुद्रा भंडार आपका हुआ है। कमी की बात करें कि लास्ट अप्रैल में कितनी कमी हुई थी, इतनी कमी हुई है, ये ध्यान रखेंगे। और इतनी कमी होने के बाद जो मुद्रा भंडार है वो कितना हमारे पास है? 6004 अरब डॉलर में, अरब जो डॉलर है ये मुद्रा भंडार यहाँ पर रहा है भाई अभी फिलहाल। यानी कि अप्रैल के जो 22 अप्रैल के अगर हम वीकेंड की बात करते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार यहाँ पर गिर रहा है लगातार, और ये आपके बीच में इतना पहुंच चुका है भाई, ठीक है। ये इस सूची में पहले स्थान पर कौन आपका? विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं इस सूची में पहले स्थान पर आपका चीन है भाई, पहले स्थान पर कौन आपका? चीन है, ध्यान रखेंगे भाई विदेशी मुद्रा भंडार में। और ये ऐसा 5वां महीना जब यहाँ पर क्या हुई है? गिरावट हुई है, ये भी आप लोगों के बीच में ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन एक बनता है आप लोगों का यहाँ कि विदेशी मुद्रा भंडार में पहले नंबर पर चीन है, ये बात हो चुकी है। तो भारत कौन से नंबर पर है भैया आपका? भारत कौन से नंबर पर है विदेशी मुद्रा भंडार में? ये आपका क्वेश्चन चर्चा में बना हुआ है, जो कि लगातार आप लोगों के बीच में चल रहा है। ये भी ध्यान आपका रहेगा इस क्वेश्चन पे भी, तो अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो ये चर्चा में भी आपका केवी विद्यालय चर्चा में, केंद्रीय विद्यालय चर्चा में है, केवी केंद्रीय विद्यालय चर्चा में है क्यों भाई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए अभी एक अनाउंस हुआ, उस अनाउंस के तहत यहाँ पर क्या किया गया? केंद्रीय विद्यालयों में क्या किया गया? कोटे को खत्म किया गया है। केंद्रीय विद्यालय में क्या किया गया? कोटे को खत्म किया गया है। कोटे को किस प्रकार से खत्म किया गया है वो बात यहाँ पर देखें, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यानी कि शिक्षा को क्या करना, शिक्षा के लेवल को बरकरार रखने के लिए कह सकते हैं शिक्षा को अच्छे स्तर पर, यानी कि जो गरीब लोग जो वाकई में कोटे के लायक हो उन लोगों तक इसको बनाए रखने के लिए ये किया गया है आपका, ठीक है। तो किस किस का कोटा खत्म किया गया है? ध्यान रखेंगे डीएम का कोटा खत्म किया गया है, डीएम और आपका कौन? एमपी जब सिफारिश करता था 10 लोगों के लिए केंद्रीय विद्यालय में तो सुनी जाती थी। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एमपी के कोटे को, एमपी के जो कोटा है भाई, कोटा को केंद्रीय विद्यालयों के अंदर क्या किया गया? समाप्त किया गया। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन में यहाँ पर रहेगा। केंद्रीय और उद्देश्य क्या? गुणवत्ता में सुधार केंद्रीय विद्यालयों की शिक्षा में, आपका केंद्रीय विद्यालयों की शिक्षा
में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ऐसा किया गया है, ये ध्यान रखेंगे भाई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक और इन्होंने दिया था कि भाई इस विवेकाधीन कोटे ने केंद्रीय विद्यालयों में क्या किया था, केंद्रीय विद्यालयों में जो SC ST OBC आरक्षण को विकट किया, SC ST और OBC जो आरक्षण है इसको विकट किया, यानी कि इस कोटि की वजह से ये कोटा आपका क्या हो रहा था, डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए अब इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। ये ध्यान रखेंगे भाई, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता भाई। ये क्या करते थे लोग, शिक्षा मंत्रालय ने इस कोटे के तहत दाखिले की सिफारिश नहीं की थी, ये दाखिले करवाते भीड़ भाड़ पैदा करते हैं, ये भी ध्यान यहाँ पर रखेंगे। और इस प्रकार का कोटा बंद होने से जो केंद्रीय विद्यालय कितनी सीटें खाली हो जाएंगी आपकी, 40,000 जो सीटें भी आपकी 40,000 सीटें अभी केवी में खाली हो जाएंगी, जो जरूरतमंद बच्चों को मिल जाएंगी, ये भी ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई, ये था आपका KVS केंद्रीय जो आपका विद्यालय जो स्कूल है KVS की, यहाँ पर हमने बात करी है, तो ये भी आपका चर्चा का विषय बना हुआ है, ध्यान रखिए KVS में, ठीक है। इसमें कोटा किसका खत्म किया है, तो DM का और MP सिफारिश करता था एडमिशन के लिए, तो उसके सिफारिश पर एडमिशन हो जाता था। ये भी क्वेश्चन आपका चर्चा में है, तो ये भी खतरनाक क्वेश्चन बन जाएगा 2022 में, तो ये भी आपका भाई क्या हुआ, अभी समाप्त कर दिया गया है। तो इसके ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है 2022 के अंदर और पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की, जो आपका चर्चा में है, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चर्चा में क्या है, कैसे है, उसके ऊपर यहाँ पर एक और आपका बीच में आ जाएगा भाई, जो भी चर्चा में है। आपका है भाई आपका IRACD क्वेश्चन नंबर 6 भाई आपका IRAD प्रोजेक्ट चर्चा में है। यह क्या है, यहां पर हमने बात करी किसका भाई, IRAD चर्चा में, IRAD ये चर्चा का विषय बना हुआ। तो ये चर्चा का विषय क्यों है, ये क्या है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी यहाँ पर बात करी जा रही है। चलिए देखिए, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या आपका ये इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस प्रोजेक्ट आपका ये चर्चा में है, ये इसकी फुल फॉर्म है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा रोड पर जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उनको त्वरित कार्रवाई के लिए कह सकते हो आप लोग, उनके बारे में टोटल जानकारी के लिए, उनको जल्दी सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए इस प्रकार के डाटाबेस मैनेजमेंट किया जा रहा है, जिसको अलग अलग तरीके से लोगों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि जल्द से जल्द रोड एक्सीडेंट पर क्या हो सके, आपका कार्रवाई हो सके, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये केंद्रीय दुर्घटना डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली किसके द्वारा, आपकी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है इसने इसको केंद्रीय दुर्घटना आपका डेटाबेस प्रणाली को क्या किया गया है, प्रणाली को शुरू किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। प्रणाली को क्या किया गया है, आरंभ किया गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के बीच में बन जाएगा। सिस्टम का नाम इंटीग्रेटेड, ये आप लोगों के बीच में सड़क परिवहन और मंत्रालय, इस किस मंत्रालय के अंदर काम करता है, आपका सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के तहत काम करता। तो इसके मंत्री कौन है आपको पता है, नितिन गडकरी साहब। सड़क मंत्री कौन आपके, ये तो गडकरी जी हैं। कौन सी गडकरी आपके, नितिन जो गडकरी साहब हैं वो यहाँ के क्या है, मंत्री हैं भाई, ठीक है। इस प्रणाली को विकसित किसने किया, ये अच्छा क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई। इस प्रणाली को विकसित किसने किया है, जो इस प्रकार की डाटाबेस तैयार कर रहा है, तो ये क्या आपका ये IIT मद्रास भाई, IITM, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, IIT मद्रास के द्वारा इस प्रणाली को क्या किया गया है, विकसित किया गया संस्थान मद्रास के द्वारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। IIT को हिंदी में क्या बोलेंगे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। इस परियोजना के तहत लागत की अगर हम बात करते हैं तो लागत कितना भी आपका 2.8 CR, और इसे विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, ये इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये समर्थित कार्यक्रम है। 258 CR यहाँ पर करोड़ रुपए इस पर लागत आ जाएगी इस डाटाबेस को तैयार करने। इस प्रणाली को 6 राज्यों में, कितने राज्यों में भी, 6 राज्यों में और 59 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको क्या किया गया है, लागू किया गया। ये भी आप लोगों को शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। तो फरवरी में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, तो फरवरी में कहाँ लागू किया गया इसको देखिए, 2022 फरवरी में। तो MP हो गया भाई आपका, MP कर्नाटक है, साथ में क्या हो जाएगा आपका राजस्थान भी,
राजस्थान हो जाएगा। फिर क्या आपका महाराष्ट्र है, राजस्थान देखिए एमपी, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका यूपी और तमिलनाडु में, यूपी और तमिलनाडु में इसका क्या किया गया, लॉन्च किया गया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको 59 डिस्ट्रिक्टों में, कितनी जिलों में इसको 59 जो जिले हैं उनमें इसको लागू किया गया है। ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। इस प्रोजेक्ट को और यूटी की बात करते हैं तो यूटी, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा भाई आपका। यूटी की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में इसको लागू किया गया। ध्यान रखना, चंडीगढ़ भारत में व्यवस्थित तरीके से बसाया गया पहला शहर। किसके सपनों का चयन है, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सपनों का शहर इसे ही बोला जाता है। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा भी, ठीक है। चलिए इसके कार्यों की बात करें तो फोटो है, सड़क दुर्घटना है, फोटो खींचना, बंदे के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसको एम्बुलेंस प्रोवाइड करना, जल्द से जल्द उसकी मदद करना, ये सारे के सारे यहाँ पर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, हमने आज बात करी अपनी आज ऑन जीके की बात करते तो 1 मई हो चुकी है भाई। आज आपकी 1 मई के हिसाब से हमने जीके को तैयार किया है आप लोगों के बीच में, और करंट जीके के साथ स्टैटिक जीके आप लोगों को जोल परिवार की तरफ से इसी प्रकार से मिलता रहेगा। आप लोग बस अपना प्यार दिखाएं और आगे बढ़ते रहें। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। क्लास को शेयर करेंगे भी, डू दी बेस्ट। थैंक यू।